तो मंत्री जी को फोन मिला है तो उठा नहीं रहे, तो मैं उनसे बाद में बात करूंगा, क्योंकि रात दिन जनता घेरे रहती है, गोलमा से बात करने का समय नहीं मिलता, तो इरिटेट होकर उन्होंने कह दिया होगा। जो पद के लिए भागे हैं उसको जनता की चिंता नहीं रहती, वो पदलोलुप हैं, इसलिए कह रहे हैं दम घुट रही है। वैसे ही जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल के डाल दो तो वो तड़पती रहती है, वैसे पद नहीं होने के कारण वो तड़प रहे। हमारा तपस्या करनी पड़ती है जब पद मिलता है। हम पद के लिए नहीं आए, पर जिसकी विचारधारा मर गई मैं उसको मान ही नहीं सकता कि वो बीजेपी में। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज जयपुर बीजेपी ऑफिस में जन सुनवाई कर रहे हैं। प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों की फरियाद सुन रहे हैं और मौके पर ही उन समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए किरोड़ी लाल मीणा से जुड़ते और प्रदेश के सबसे चर्चित मुद्दों पर बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, ये कौन सी कला है कि कोई भी आए किसी भी तरह की फरियाद लेकर आए, खाली हाथ नहीं जाता? देख लो, ये हमारे पप्पू प्रजापत जी हैं, महुआ से आए हैं, प्रजापत समाज के अध्यक्ष हैं। तो ये एक समस्या लेके आए, तो मैं माननीय मंत्री जी को पत्र लिखूंगा, बात भी करूंगा, प्रयास करूंगा कि इनकी समस्या का समाधान हो। जो कोई व्यक्ति किसी भी विभाग से संबंधित समस्या लेके आता है उसके लिए मैं उनके सामने ही अधिकारी से बात करता हूँ और ज़्यादातर पर समाधान होता है। जो रह जाती हैं उनको फिर उच्च स्तर पर बात करता हूँ। जैसे ये मामला है, ये अधिकारी नहीं कर सकता, ये मंत्री जी करेंगे, तो मंत्री जी को फोन मिला है तो उठा नहीं रहे, तो मैं उनसे बाद में बात करूंगा। मैंने इसमें लिख लिया ये मंत्री जी, और इसकी कॉपी इनको प्रतिलिपि इनको भी जाएगी और टेलीफोन भी करूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी धर्मपत्नी गोलमा देवी वो भी लोगों से ये कहती है कि डॉक्टर साहब रिटायरमेंट ले ले राजनीति से, या मर जाए उससे पहले कोशिश करो कि सब अपने अपने काम करवा लो। ठीक है, जो उसकी उनकी भावना है, क्योंकि रात दिन जनता घेरे रहती है, गोलमा से बात करने का समय नहीं मिलता, तो इरिटेट होकर उन्होंने कह दिया होगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, महेंद्रजीत सिंह मालवीय का मुद्दा बड़ा चल रहा है, बीजेपी में है या नहीं, पहला सवाल ये। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी उनका, मैं व्यक्तिगत स्तर पर कह रहा हूँ, वो है भी, तो मैं व्यक्तिगत स्तर पर इस बात को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जो पद के लिए भागे उसको जनता की चिंता नहीं रहती, वो पदलोलुप हैं, इसलिए कह रहे हैं दम घुट रही है। वैसे ही जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल के डाल दो तो वो तड़पती रहती है, वैसे पद नहीं होने के कारण वो तड़प रहे हैं। और हमारे यहाँ इतना जल्दी कुछ नहीं मिलता, हमारा तपस्या करनी पड़ती है जब पद मिलता है। हम पद के लिए नहीं आए, हम जनता की सेवा के लिए आए। डॉक्टर साहब, एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाया, वो कह रहे हैं कि आदिवासियों की सुनवाई नहीं होती है बीजेपी। मैं आदिवासियों का मेरे पार्टी के कारण इतना बड़ा नेता बनाऊं, इतना बड़ा कार्यकर्ता बनाऊं, और देश की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यालय पर बैठ कर सुनवाई कर रहा हूँ, इससे बड़ी क्या उपलब्धि होगी मंत्री हूँ कैबिनेट का। अगर अभी जैसे प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो अभी बीजेपी में है, वो तो मेरे को पता नहीं उन्होंने क्या कहा, पर जिसकी विचारधारा मर गई मैं उसको मान ही नहीं सकता कि वो बीजेपी में है। तो देखिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि वागड़ के दिग्गज नेता माने जाते हैं, उनको लेकर के किरोड़ी लाल मीणा का साफ तौर पर ये कहना है कि यदि अभी भी वो बीजेपी में रहते हैं तो मैं उन्हें बीजेपी का कार्यकर्ता कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि उनमें पद की लोलुपता है और इसीलिए वो अभी बीजेपी छोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस वापसी करने की बात कर रहे हैं और इसके साथ ही गंभीर आरोप पार्टी को लेकर के लगा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा के इन बयानों पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी राजस्थान।